This question over here, November 2015, P1, question number 10, A-level math 9709. Show that B is the midpoint of AB. ये जो B है ये AP के मिडिल में, इसको शो करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले तो आप B के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे और A के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे. B y इंटरसेप्ट है, A जो है वो आपका x इंटरसेप्ट है, और जब कोऑर्डिनेट्स होंगे सबसे आप कंपेयर करोगे कि अच्छा A और P के वाकई मिड में B है कि नहीं. उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास AP की इक्वेशन हो. अब AP की इक्वेशन निकालने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये इक्वेशन है जो टेंजेंट है, फिर टेंजेंट से आप स्लोप निकालोगे AP लाइन की. तो लेट्स डू दैट. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट P वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. जो रेड लाइन बनाई है इसकी पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. उसको ढूंढने के लिए हमने y की जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज किया. ये रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है. रीअरेंज क्या किया, उसको बस स्क्वायर रूट को साइन को रेज़ टू पावर 1/2 लिख दिया. फिर डिफ्रेंशिएट किया तो ये जो पावर है ये इधर नीचे आ जाती है और इसमें से 1 माइनस होता है. अब ये तो सिर्फ हमने पावर को डिफ्रेंशिएट किया. अब इस एक्सप्रेशन को भी करना है तो वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हुआ है. अगर आप ये नोट करो तो ये पावर नीचे आ गई, 1 में से हाफ में से एक वैल्यू माइनस हो गई और इसको डिफ्रेंशिएट किया और वो ये बन गया, ठीक है. डिफ्रेंशिएट किया, उसकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया, एंड दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ dy/dx. अब dy/dx स्लोप बताता है, लेकिन तब तक वो स्लोप नहीं बता सकेगा जब तक आप कोई एक ना एक वैल्यू या पॉइंट नहीं इनपुट कर देते. तो आपने कहा जी ठीक है मुझे स्लोप चाहिए x = 2 पे, जहाँ पे कर्व को टच कर रहा है. तो आपने x = 2 वैल्यू डाल दी इसी एक्सप्रेशन के अंदर. वो आपने डाला तो आपका स्लोप आ गया -4. अब -4 जो स्लोप है दैट इज़ द स्लोप ऑफ दिस लाइन. वो आपको पता है जो नॉर्मल होता है विच इज़ द ग्रीन लाइन, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ इन पिंक. द नॉर्मल टू द टेंजेंट इज़ बेसिकली अ लाइन विच इज़ इंटरसेक्टिंग एट a 90 डिग्री एंगल. हमने ये सीखा वो लेवल्स में कि जब भी दो परपेंडिकुलर हों लाइंस उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. तो -4/1 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा कि आंसर -1 है. तो -1 × 1 डिवाइडेड बाई -4 m = 1/4. ये आंसर जो हमारे ऊपर मैंने लिखा है. अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है आपने ये उठा के यहाँ से कहाँ हम इंपोर्ट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर. ये हमारी टिपिकल इक्वेशन है फॉर A लेवल्स इन विच वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. m की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे, ठीक है, जो हमारी भी आई है. और हमने इस नॉर्मल की अब इक्वेशन निकाली है. नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं ये जो मैं अब ग्रीन में शेड करने लगा हूँ इस लाइन को, जो परपेंडिकुलरली टेंजेंट को कट करेगी. टेंजेंट कौन सा, जो मैंने पहले बनाया हुआ था ये. तो हम यही पॉइंट दोबारा यूज़ करते हैं 2, 1. तो जहाँ जहाँ y है मैंने 1 डाला है, जहाँ जहाँ x है 2 डाला, और m की जगह 1/4 जो भी कैलकुलेट किया था. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई ऑफ द नॉर्मल. नॉर्मल कौन सी है, ये लाइन AP. अब पॉइंट A निकालने के लिए जो कि x इंटरसेप्ट है y0 कर दूँगा. y0 किया और x को सॉल्व किया, ये आया हमारे पॉइंट A ही आ गया. पॉइंट B निकालने के लिए पॉइंट B क्या है, पॉइंट B वो जगह है जो यहाँ पे y इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, और y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा होता है वहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है. तो ये देखो x की वैल्यू 0 डाल दी, एंड इफ वी सॉल्व दैट वी गेट y = 1/2, और पॉइंट B क्या आ गया 0,1/2. अब ये दो हमारे पास पॉइंट्स हैं A और B. तो हमने मिड पॉइंट ऑफ AP निकाल लेना है. A के पॉइंट्स हमारे पास आ गए, क्या पॉइंट्स थे, -2, 0. अब इसको और इसको हमने सॉल्व करना है. x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2. ये वही हुआ है x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2. ये वैल्यू सारी प्लग इन की और हमारा मिड पॉइंट AP का आया 0.5. 0.5 वही है जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B हैं. तो वी कैन देयरफॉर राइट कि these coordinates are the same as point B, hence shown. The second part of the question says show using all necessary working the exact volume obtained. Find showing all necessary working the exact volume obtained by when the shaded region is rotated 360 degrees about the y-axis. तो ये जो आपका shaded region है bound by these two lines and this curve and rotating about the y-axis. तो ये घूम के यूँ जा रहा है. तो ये आपका y-axis है और ये इसके आसपास यूँ घूम रहा है शेडेड रीजन, ठीक है. तो जो पीछे शेप बनती जाएगी उसका वॉल्यूम कह रहा है.
तो शेप के लिए अब आपने नोट करना है ज़रूरी चीज़ है सबसे पहले वो ये है कि अगर वाई एक्सिस के आसपास रोटेट करो तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर एक्स को सब्जेक्ट बनाया, एक्स को सब्जेक्ट बनाया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ये सारे स्टेप करते गए, ठीक है, एंड आई एंडेड अप विद दिस इक्वेशन फॉर एक्स। अब जब ये इक्वेशन आ गई, अब ये इक्वेशन तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, एक और चीज़ मुझे चाहिए, मैं आई शो यू द बेसिक फॉर्मेट। आप इस इंटीग्रेशन का सवाल होता है जब भी अपने वॉल्यूम निकालना हो, बाहर पाई की वैल्यू लिखी होती है, वो भी कैलकुलेटर को पता है। कोई वैल्यू आपने यहाँ पे और यहाँ पे प्लग इन भी करनी होती है, लिमिट्स देनी होती है। तो एक तो लिमिट हमारे पास ये आ गई कि जी यहाँ पे 1 है, ये अपर लिमिट हमारे पास नहीं है। ये फीड इन करेंगे फॉर्मूला के अंदर तो फॉर्मूला कुछ कैलकुलेट कर पाएगा। तो ये अपर लिमिट आप नोट करो, इस कर्व का वाई इंटरसेप्ट है। तो मैंने वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 डालते हैं। तो ये था हमारा जो ओरिजिनल कर्व है ना, उसके अंदर एक्स की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0 डालेंगे। जब उस वैल्यू 0 डाली तो हमारा वाई 3 आ गया। मुझे ये बता रहा है कि अपर लिमिट जो है वो 3 है, दिस इज़ 3, जो मैंने पहले लिख दिया ये 3 है। तो ये आप नोट करो, मैंने यहाँ पे अपर लिमिट 3 लिख दी, लोअर लिमिट 1 लिख दी, बाहर पाए और इंटीग्रल का साइन लगा दिया, सब कुछ हो गया है। अब क्या है, अंदर जो हमने वाई एक्स को सब्जेक्ट बनाया था और इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेशन था वो लिखा, और सिंस उसी को डिफरेंशिएट करें तो डी वाई लिखना है। अगर अंदर वेरिएबल में एक्स हो तो हमने डी एक्स लिखना है, अदरवाइज वाई। व्हेन यू सॉल्व दिस, इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद ये यहाँ वाई नहीं था वो इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ वाई ऑलरेडी था वो एक और ऐड हो गया, वही डिनोमिनेटर में वैल्यू चली गई, पहले भी 2 थी उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। रीज़न आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ हाउ दिस हैपन्स इज इंटीग्रेशन का लेसन और है, ये पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वंस यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन बाय प्लगिंग इन 3 इन द वैल्यूज ऑफ एक्स, वंस यू सॉल्व द एक्सप्रेशन बाय प्लगिंग इन 1 इन द वैल्यूज ऑफ एक्स, और बार पाई को एज इट इज़ रहने देना है। वंस वी सॉल्व वट एवर इज इनसाइड द ब्रैकेट्स, तो ये 14/3 पाई आ गया, और उसको जब सॉल्व करेंगे 14/3 इंटू पाई 14.660, and that can be rounded off to 14.7 units cube.